हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। जो आज की वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे हमारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमारा चैप्टर ऑलरेडी चल रहा था। एंड हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पार्टनरशिप का ऑलमोस्ट हर चीज कवर कर ली है। अब जो है हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है पार्टनरशिप का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक फॉर्म ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप बता रहे हो कि आप पार्टनरशिप में आए हो, तो उसकी क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पार्टनरशिप के रिलेटेड, वो आप उसमें लिखते हो। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखने हैं, पॉलिसीज लिखनी है, पार्टनर्स के नेम, उनकी एड्रेसेस और आपका बिजनेस का नेचर क्या है, ये सब है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या नेसेसरीली होना चाहिए। इसके अलावा भी आप चीजें ऐड ऑन कर सकते हो, बट ये कुछ चीजें हैं जो नेसेसरीली होनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हम लोग ओरल जो है उसमें आ जाए, ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो वो पार्टनरशिप डीड नहीं होती है जब तक आप उसको रिटन कॉन्ट्रैक्ट में, रिटन फॉर्मेट में नहीं करोगे, तब तक वो पार्टनरशिप डीड नहीं मानी जाएगी। ओके, अब देखो पार्टनरशिप डीड में हमारा क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म देंगे। ठीक है, नेम एंड एड्रेस होना चाहिए, एंड आपका नेम ऐसा नहीं हो कि वो किसी और चीज से जो है मैच कर रहा हो, कि किसी और एग्जिस्टिंग फर्म से ही मैच कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चीज केक कंपनी खोलना चाह रही हूँ, तो मेरी चीज केक कंपनी का नाम अलग होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, चीज केक एंड कंपनी, राइट। तो मैं उस तरीके से उस नाम को नहीं यूज कर सकती हूँ, मुझे कुछ और यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे एक बर्गर्स का अगर ब्रांड खोलना है, अगर मुझे उसका चेन वाला ब्रांड खोलना है कि जिसमें मुझे आउटलेट्स और भी खोलने हैं, सो उस केस में मेरे को कुछ अच्छा सा नाम चूज करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज। एंड सेकेंडली, मैं उसका नाम बर्गर किंग या बर्गर सिंह जो है आजकल बहुत पॉपुलर, या मैकडोनल्ड्स, ऐसे नाम जो है रेलेवेंटली नहीं रख सकती। ठीक है, अभी जैसे बर्गर किंग था, तो जो न्यू फॉर्म बना उसको आया बर्गर सिंह, तो कहीं ना कहीं क्या है, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट स्टिल उसने क्या है, थोड़ा सा नाम को क्या चेंज कर लिया, तो इसलिए थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही है। बट कई बार लोग फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं, राइट, थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें, आपका जो नेम ऑफ द फर्म होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा नाम ना यूज करो जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, आप पार्लियामेंट का नाम यूज नहीं कर सकते हो, आप इंपेरल नहीं लिख सकते हो, इंपेरल, या आप इंपीरियर के बारे में नहीं लिख सकते हो, या आपका जो है यहाँ पे कोई भी किंग, क्वीन, इस तरीके से नहीं आना चाहिए। मतलब वो गवर्नमेंट से रिलेटेड ना हो, या किसी भी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसके रिलेटेड उसका नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसमें पेट्रियोटिज्म भी शो हो रहा है, तो वैसा भी आप नाम नहीं रख सकते हो। देन इफ यू टॉक अबाउट सेकंड थिंग, यहाँ पे होना चाहिए नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर्स है उनका नाम और उनके एड्रेसेस यहाँ पे आपको मेंशन करना जरूरी है। थर्ड, आपको ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। हम लोगों ने बात की थी कि पार्टनरशिप जो है वो कई बार क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है, कि हम कुछ 1 साल या 2 साल काम करके देखेंगे, राइट। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने पार्टनरशिप जो है एक पर्टिकुलर चीज के लिए ओपन की है। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर चीज को अचीव कर लेंगे, इस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर लेंगे, तो इसके बाद हमारी पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। सो वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कितना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, या किस चीज के लिए आप जो है पार्टनरशिप में आए हो, वो आपको यहाँ पे जो है स्पेसिफाई करके चलना पड़ेगा। देन वी हैव नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस। अब आपको ये भी बताना है कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। वो इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, आप किसी बिजनेस में जा रहे हो, आप किसी कॉमर्स सेक्शन में जा रहे हो, या आप किसी ट्रेड सेक्शन में जा रहे हो, आपको खुद प्रॉपरली वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। एंड आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप लोकली काम करोगे, नेशनली काम करोगे, या इंटरनेशनली काम करोगे, राइट। देन वी हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स। अब कितना पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना पार्टनर एडमिशन के टाइम पे या पार्टनरशिप स्टार्ट होने के टाइम पे कितना पार्टनर्स जो है कैपिटल लेकर आए हैं, वो सारा क्या हमारा इसमें आना चाहिए। देन प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो रेशो होती है वो कैपिटल जितना अप्लाई उसके हिसाब से डिवाइड नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो बाकी लोग हैं, कुछ लोग जो कुछ पार्टनर्स हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा इनपुट दे रहे हैं या बहुत ज्यादा टाइम इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में, तो उनको क्या होता है, उनको ज्यादा प्रॉफिट दोगे, राइट। और जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस का रेशो भी होगा ऑब्वियसली। सो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो भी आपको डिफाइन करके बताना पड़ेगा। एंड कमीशन एंड सैलरी टू पार्टनर्स, वही सेम चीज, क्योंकि जो लोग ज्यादा पार्टनरशिप बिजनेस में ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा स्किल्स है उनके पास, ज्यादा वो इन्वेस्ट कर पा रहे हैं अपनी नॉलेज एंड इन सबको इस बिजनेस में, उनके लिए आप डिसाइड करोगे कि उनको कमीशन देनी है, कितनी सैलरी देनी।
देन लोन्स टू एंड बाय पार्टनर्स, क्या आप लोन्स प्रोवाइड करोगे पार्टनर्स को या उनसे पार्टनर्स से लोन्स ले रहे हो, तो उस केस में आपको दोनों चीजें बतानी है कि कितने अमाउंट तक लोन दे सकते हो या ले सकते हो, एंड उसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा ये भी आपको डिफाइन करके अभी उसी टाइम पे ही बताना पड़ेगा जब आप कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है 9 ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट। सी अब क्या है कि आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या पार्टनर्स जो है वो बिजनेस में से अमाउंट निकाल सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, कितना निकालेंगे, कितने टाइम के लिए निकालेंगे और कितना इंटरेस्ट उन्हें पे करना है, ये भी आपको पहले से ही पार्टनरशिप की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिख के बताना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव ऑडिट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कहता है कि आपने जो आप ऑडिट करोगे, जो आपकी अकाउंटिंग की बुक्स हैं उसको जब आप ऑडिट कर रहे हो तो वो ऑडिट कैसे होंगी, कौन करेगा उसे, और उसके बाद उसको कैसे रखोगे, मतलब ऑनलाइन होगा या आपका प्रॉपर एक बुक की तरह, आप जैसे पहले होता था ना कि प्रॉपर अकाउंट्स की बुक बनाई जाती थी वैसे रखोगी या कंप्यूटर में आप सेव करके रखोगे, वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट 11th है राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। क्या राइट्स है, कौन से पार्टनर के पास कितना राइट है, कितना कि वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में बोलेगा नहीं बोलेगा, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो पार्टनर किस टाइप का, अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है तो आई टोल्ड यू कि स्लीपिंग पार्टनर जो है वो मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो चीजों में वर्क नहीं करता, राइट। सो यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा कि राइट्स क्या उस पर्टिकुलर पार्टनर की, कि वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में आ सकता है या नहीं, या फाइनेंस के काम में आ सकता है या नहीं, उसकी ड्यूटीज क्या है, क्या उसको ड्यूटीज जो है निभानी पड़ेंगी, और उसकी लायबिलिटीज कितनी एज अ पार्टनर इन दैट पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट एडमिशन और रिटायरमेंट। अब देखो अगर कोई नया पार्टनर आया है तो उसमें क्या केसेस होंगे, क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे, उसे कितना कैपिटल लेकर आना है, या आप किस पर्सन को जो है एज एक्सेप्ट कर सकते हो, एज एडमिशन ले सकते हो उसको, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। एंड रिटायरमेंट के केस में भी अगर किसी पार्टनर को रिटायरमेंट चाहिए तो उसमें क्या केस रहेगा कि कितने टाइम के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हो, कितना आपको पैसा मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा उसके बाद या नहीं, ये सब चीजें जो है यहाँ पे आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। एंड देन है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब कि आप गुडविल को कैसे जो है उसका डिफाइन करोगे कि कितनी इसकी वैल्यू, कैसे इसकी वैल्यू लगाई जाएगी, ठीक है। गुडविल की वैल्यू कैसे लगाई जाएगी वो आप डिफाइन करोगे यहाँ पे। देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि किस केसेस में डिसोल्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप का, और जब डिसोल्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप का तो उस केस में किसके पास कितना प्रॉफिट या लॉस जाएगा वो आप पहले ही डिफाइन करके बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड सक्सेशन। लेट्स से कोई पार्टनरशिप बिजनेस में था और किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। मैं ये बोल रही थी कि अगर किसी केस में किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि उसके बाद जो उस बिजनेस के अंदर एंटर करेगा वो ऑलरेडी डिसाइड करके रखेगा पार्टनर। लेट्स से 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, अगर बी की डेथ हो गई है तो बी पहले ही मतलब बी जब उस पार्टनरशिप की फॉर्म में आएगा, जब पार्टनरशिप में एंटर कर रहा होगा वो पहले ही बता के चलेगा कि मेरे बाद ये पर्सन या तो मुझे रिप्रेजेंट करेगा, लेट्स से मेरा लॉयर मुझे रिप्रेजेंट करेगा, या बी बोलते हैं कि मेरी वाइफ जो है वो मुझे रिप्रेजेंट करेगी या वो इसमें क्या है ऐड करेगी। तो उस चीज को भी बताना पड़ेगा कि उनको कितना मतलब क्या मिलेगा उसके बाद, उसके जो जितने भी उसके पास प्रॉफिट्स थे वो उससे मिलेगा, या फिर उसको आप एज एन पार्टनर एडमिशन देते हो या नहीं, एज ए न्यू पार्टनर उसे कंसिडर करते हो या नहीं, ये सब जो है वो आपको पहले से ही डिफाइन करके चलना पड़ेगा कि कौन सक्सेशन रहेगा, कौन जो है इसके बाद जो है आपका इस पार्टनरशिप फर्म में जो है, अगर मान लो कोई एक पार्टनर मर गया तो कौन उसके बाद उस जगह को लेगा या कौन उसके अंदर हकदार रहेगा जो भी प्रॉफिट्स या बाकी चीजें उसके लिए, ठीक है। देन वी हैव लास्ट वन दैट इज वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स। नेक्स्ट कहता है कि अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो कि वायलेट कर रहा है आपके पार्टनरशिप के रूल्स को, तो उस केस में कौन से आप प्रोविजंस लोगे, क्या आप केस फाइल कर सकते हो या नहीं, वो सब जो है वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पार्टनरशिप भी। अब एक और क्वेश्चन आता है कि मैम आपने बोला था कि पार्टनरशिप को जो है हमारा उसे रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपका मन है, आप करवाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करवाना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर करवाओगे तो बेनिफिट में हो, राइट। सो अभी एक चीज, अगर आप अपने पार्टनरशिप फर्म को जो है रजिस्टर करवा लेते हो तो उसमें क्या आपको उसमें कैसे आपको रजिस्ट्रेशन होगा, उसका प्रोसेस क्या है, हम एक बार फटाफट से वो भी डिस्कस करते हैं। एंड उस प्रोसेस का क्या बेनिफिट है वो भी हम लोग बात करेंगे। एंड अगर हम लोग पार्टनरशिप को अगर हम रजिस्टर नहीं करवाते तो उसका क्या हमें नुकसान होगा उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है।
देखो हम जब हमारा जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हो ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो आपके स्टेट के अंदर जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस होगा ऑफ द फर्म, वहां पे जाना है। हर स्टेट का एक अलग रजिस्ट्रार हो सकता है, हर स्टेट में अलग रजिस्ट्रार्स बैठते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, बेसिक सा आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस यही करना है। क्या, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाओगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के ऑफिस में जाओगे, वहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको उसको फिल करना है एंड आपको उनको एक फीस पे करनी है, जो भी अमाउंट जो है डिसाइडेड है बाय द गवर्नमेंट, वो फीस आप उनको दोगे। अब इस फॉर्म में क्या क्या आपका फिल होगा, इस फॉर्म में आपको नेम ऑफ द फर्म सबसे पहले लिखते हैं, देन आपको हेड ऑफिस ऑफ द बिजनेस बताना है कि कहाँ पे आपका हेड ऑफिस रहेगा, ठीक है। लेट्स से अगर मेरी जो कंपनी है, जो मैं एक पार्टनरशिप फर्म खोल रही हूँ, लेट्स से वो दिल्ली बेस्ड है, ठीक है, और उसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में रहेगा, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, हेड ऑफिस का नाम दिल्ली, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म्स हैज बिजनेस। अब मेरा हो सकता है कि मैं दिल्ली के बाहर भी जो है बिजनेस को चलाऊंगी, मान लो मैं गुजरात में चलाना चाहती हूँ, मैं पंजाब में चलाना चाहती हूँ, हरियाणा में चला रही हूँ, तो यहाँ पे वो सारे प्लेसेस के नाम आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे उनका एड्रेस भी देना है, और जितने भी पार्टनर्स हैं, चौथी चीज जो आपको यहाँ पे लिखनी है कि उनके सारे नेम्स, जितने भी आपके पास पार्टनर्स हैं, उनके सारे का नेम और उनका पूरा एड्रेस आपका जो है उसके अंदर आएगा। देन आप डेट ऑफ एंट्री ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म, किस दिन आपने उन पार्टनर्स को अपनी फर्म में एंट्री दी थी, वो आएगा। देन आपका पीरियड ऑफ द फर्म, अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने खोली है, मान लो 2-3 साल के लिए ही सिर्फ आपने अगर खोली है, तो आपको वहां पे ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये सिर्फ 3 साल के लिए है, 2 साल के लिए, ठीक है। देन सिग्नेचर ऑफ एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, तो क्या है, सिग्नेचर चाहिए हमें हर एक पार्टनर का, या जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है उस टाइम पे उनके हमें सिग्नेचर्स चाहिए, ठीक है। देन जब आपने फीस पे कर दी, इसको फिल करने के बाद आपने फीस पे की, आपके अगर रजिस्ट्रार जो है वो क्या करेगा, सब कुछ चेक करके उस फॉर्म में जो भी है उसको चेक करेगा कि हाँ भाई ये जो है सही है, उसको अप्रूव करके क्या करेगा, रजिस्टर ऑफ फर्म्स, जो रजिस्टर होता है वहां पे फर्म्स का जो रजिस्टर है उसमें क्या है, उसको डाल देगा, और इससे क्या आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको क्या है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये जो फर्म है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जो है हमारी रजिस्टर हो गई है। अब देखो हमारे क्या नुकसान होंगे अगर हम ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते, या हम अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको अगर हम लोग क्या है रजिस्टर नहीं कराते हैं, रजिस्टर नहीं करेंगे, तो हमें क्या नुकसान होंगे। सबसे पहला, कोई भी पार्टनर जो है अपनी फर्म और दूसरे पार्टनर्स को स्यू नहीं कर सकता अपने राइट्स के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है कि कोई भी पार्टनर अपने पार्टनर्स को, जो जिस पार्टनरशिप में वो है उन्हें, या अपनी जो फर्म है उसे जो है उसके अगेंस्ट कोर्ट केस नहीं फाइल कर सकता है अपने राइट्स लेने के लिए, कि अगर उसको लगता है कि हाँ भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मुझे लीगल एक्शंस लेने हैं, तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है। सो गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं आएगा, कोई भी लीगल रोल है ही नहीं, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर कोई फर्म जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो किसी पार्टनर के अगेंस्ट या अपनी ही फर्म की किसी और फर्म के अगेंस्ट अगर कोई भी एक्शंस लेना चाहती है, तो वो नहीं ले पाएगी, लीगल एक्शंस क्या है वो नहीं ले पाएगी। तीसरी चीज, आप लीगल एक्शंस नहीं ले सकते हो, बट कोई अदर पार्टी, कोई अदर फर्म आपके अगेंस्ट लीगल एक्शंस ले सकती है अगर उसको लगता है। और अगर यही आपके अपनी जो फर्म है उसको रजिस्टर करवा लोगे, तो ये जो भी आपके पास ये जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स थे आपके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कि अगर आपने रजिस्टर करवा रखा है तो आपकी जो फर्म है या जो आप एज अ पार्टनर आप स्यू भी कर सकते हो और आप जो है लीगल एक्शंस भी ले सकते हो, राइट। सो आई होप ये वाली जो वीडियो है ये आपको क्लियर होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ स्टार्ट करूंगी। एंड एक छोटा सा टॉपिक और रह गया हमारा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करूंगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।